इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8, प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। बात समझने की है, क्योंकि दिल में जगह होती तो कमरे में जगह रहे ना रहे, हर समय व्यक्ति अपने आप में मस्त रहता है। और जब मकान और फ्लैट आए वहां जगह की बहुत कमी हो गई। छोटे छोटे कमरे होते हैं, छोटी छोटी जगह होती है, इसलिए तो लगता है मुझे जब फ्लैट में लोग पहुंचे, मेरा चिंतन या मेरी भावना ये बता रही है, इसलिए आज के लोग बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करते हैं। अब जगह नहीं है घर में तो बच्चे 4 करके क्या करेंगे। अब 2 कमरे का 2 BH का फ्लैट है, उसमें हम रहेंगे कि माँ बाप को रखेंगे कि बच्चों को रखेंगे। शायद इसका एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि बच्चे ज्यादा नहीं करने का कारण। बंधुओं, जब लोग एक छत के नीचे रहते थे, लेकिन लोगों की एक दूसरे से दूरी बहुत ज्यादा देखने को मिलने लगी। पहले को लोग एक ही मकान में रहते थे, अब एक ही फ्लैट में रह रहे हैं। दोनों का पता है, लेकिन लोगों को एक दूसरे का पता नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज के मनुष्य की जिंदगी ऐसी है कि ऊपर से तो बहुत चमक दमक दिखती है, पर अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं, लेकिन नीचे से बहुत नीरस दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? हमारी एक दूसरों के प्रति संवेदनाओं का अभाव। संवेदनाओं का मतलब, संवेदना का मतलब होता है परस्पर व्यवहारिकता की कमी, आत्मीयता की कमी। यदि हमें कुछ कष्ट होता है तो सामने वाले को पहले कष्ट होने लगता है कि इसका दुख दर्द कैसे दूर हो। इसको बोलते हैं संवेदना। आज संवेदना सब शुष्क पड़ गई है। संत कहते हैं हमें संवेदनाओं को जगाने की आवश्यकता है। हर प्राणी के अंदर होगी तो हम संवेदनाएं होगी तो हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार और आत्मीयता जैसी बात रख सकेंगे। इसी कारण से कुपरिणाम सामने आने लगे हैं। घर हुआ मकान और मकान हुआ फ्लैट। घर में सबको स्थान हुआ करता था, अब फ्लैट जब से शुरू हुआ तो बस बीवी बच्चों के अलावा और किसी के लिए स्थान नहीं रहा। आदर्श घर वह होता था जहां माता पिता भाई बंधु पुत्र बेटा बेटी सब एक साथ रहा करते थे, जहां केवल अब परिवार में 2 या 3 लोग रह गए हैं। बंधु, ये बहुत बड़ी हमारे समाज की, हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना आ गई है। अब बस शादियां भी बहुत लेट करने लगे हैं। 30, 32, 35 साल को पार कर जाते हैं। बस अभी करेंगे, बस अभी करेंगे। माता पिता कहते हैं तो बच्चे कह देते हाँ करेंगे, अभी रुको, हाँ करेंगे, सेटल हो जाने दो। तुम जब तक सेटल होगे तब तक पता है कि आगे का जीवन भी तुम्हारा सेटल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कहते हैं गीली मिट्टी के लिए कोई भी आकार दिया जा सकता है, शेप दिया जा सकता है, और लेकिन जब वही गीली मिट्टी सूख जाती, कड़क हो जाती, तो उसे कोई आकार नहीं दिया जा सकता है। कम उम्र में 20-22 साल की उम्र में यदि शादी संबंध हो जाते हैं तो लड़के भी अच्छे मिल जाते हैं, उन्हें जैसा ढालना चाहें वैसा ढाल सकते हैं।
लेकिन 30-30 साल तक शादियों की कोई बात नहीं होती है और अपने आप को इतने परिपक्व बना लेते हैं, दूसरे घर में जाते ही 3-13 का कर लेते हैं। सबसे पहले अलग होने की बात करते हैं, जब अलग हो जाने के बाद जब आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता है तो तलाक की बात आ जाती है। इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हम भारत के पुराने इतिहास को पलट करके देखें तो पाते हैं कि वहां पारिवारिक और कौटुंबिक जीवन में कितना प्रेम और कितनी आत्मीयता का रस घुला हुआ होता था। बड़ी आत्मीयता होती थी, त्याग और समर्पण की कितनी उदात्त भावना उन लोगों के अंदर हुआ करती थी। आज हमारे सामने गांव के नगरवासी सब पुराने लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर पूछो, उनके अंदर बेमनस्ता नाम का कोई दुर्गंध भी नहीं है। आज भी उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भाव समाया हुआ है। उससे समन्वित होकर के आज भी संयुक्त परिवार में जीवन जी रहे हैं और एक साथ खेती किसानी करते हैं, एक साथ सब कुछ करते हैं और आज बड़े सुकून और आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। बंधुओं, रामायण का आदर्श कितना ऊंचा आदर्श था। रामायण सब लोगों ने सुनी थी, पढ़ी थी, समझी थी, देखी थी, बस एक घटना की भांति हम उसे सुनते थे या श्री राम के चरित्र को सुनकर के हम क्या करते हैं, रह जाते हैं। लेकिन उनके आदर्श को समझने की हम कोशिश करें, बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा के लिए पालन करने के लिए वनवास को स्वीकार कर लिया था। आप सबको पता है इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है? आज है कोई ऐसा राम जो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास के लिए चला जाए? ऐसे राम तो नहीं मिलेंगे, पर रावण जरूर घर घर मिल जाएंगे। ये हमें शिक्षा रामायण से मिलती। एक पत्नी अपने पति के लिए कितना कष्ट उठा सकती है, कितना त्याग कर सकती है, ये प्रेरणा हमें रामायण से मिलती है। सब जानते हैं कि श्री राम ही दशरथ के उत्तराधिकारी थे, वो ही उस राज्य को संचालन करने वाले थे, वही राज्य को पाने वाले थे। जब जनता का समर्थन भी उन्हें था, श्री राम के पास दशरथ की आंतरिक इच्छा भी थी, आंतरिक मनोभाव भी था कि मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा पुत्र श्री राम इस राज्य का संचालन करेगा, इस राज्य के अयोध्या के सिंहासन पर ये मेरा बड़ा पुत्र बैठेगा। लेकिन गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा सबको सर्वोपरि होती है। श्री राम के पास इतना शक्ति भी थी, इतना बल भी था कि वो चाहते तो दशरथ की बातों को नजरअंदाज करके उन्हें खुली अवज्ञा करते उनकी और अयोध्या के राजा बन सकते थे। पर बंधुओं, ऐसा करने में अयोध्या के राजा तो भले वो बन जाते, अयोध्या के सिंहासन पर भले ही बैठ जाते, लेकिन वो जन जन के सिंहासन पर नहीं बैठ पाते। आज राम बने हैं तो अपने त्याग के बल पर बने हैं। आज राम भगवान बने हैं तो अपने पिता की आज्ञा के कारण बने हैं। राम बन नहीं जाते तो उन्हें कोई पहचानता भी नहीं, उन्हें कोई नहीं पहचानता कि राम भी कोई हुए थे। वो वनवास गए और वनवास जाने के बाद जो राम की पहचान बनी, राम की जो छाप बनी, वास्तव में वो एक महती और महत्वपूर्ण हमारे सामने उदाहरण है। बंधुओं, वह अपने पिता के प्रण और प्रतिष्ठा को जीवित बनाए रखे वो पूत है जिसकी करतूत से उसके पिता की प्रतिष्ठा में
आंच आती है। रामचंद्र जी इसी भाव से को स्वीकार कर लिया कि मुझे वनवास नहीं, मुझे दंड का वन में भी मुझे जाना पड़े, राज्य मिलेगा तो मुझे वह भी स्वीकार है। वे निकल गए जड़ साम्राज्य को त्याग करके अपने आत्मा के चेतन साम्राज्य को पाने के लिए। बंधुओं, ये जड़ साम्राज्य आज है, कल रहे ना रहे इसकी कोई भी गारंटी नहीं। बंधुओं, राजा महाराजाओं किले आज हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन श्री राम ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो एक छायक सम्य दृष्टि थी। महापुरुष में उनकी गिनती आती थी और वो महापुरुष वही करते हैं जो उनके लिए अपने जीवन के हित और कल्याण के लिए होता है। हम सभी ऐसे रामायण को आदर्श बना करके चलें। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह गांव शहर के लोग गांव की लड़की, गांव में लड़की देखने के लिए आए। लड़की को देखा, बार बार कभी नाश्ता लेकर के आए, कभी पानी लेकर के आए, कभी दूध चाय लेकर के आए। चाल ढाल समझ में आ जाता है। लड़के वालों ने पूछा लड़की के पिता से, कुछ इसको धर्म का आता है कि नहीं आता? हाँ, धर्म का आता है। तो सुनाओ। तो उसे धर्म का जो आता था उसने रामायण की 2-4 चौपाई सुना दी। क्या सुना दी? रामायण की 2-4 चौपाई सुना दी। सामने वाला परिवार बड़ा प्रभावित हुआ। अच्छी सुशील लड़की है, बड़ी धार्मिक है, रामायण की अच्छी चौपाई भी आती है, हमारे घर में जाएगी तो बहुत फलेगी फूलेगी और हमारा घर का भी भला होगा। हमारे घर में कन्या नहीं जाएगी, एक लक्ष्मी की तरह बन करके जाएगी। वो सामने वाला परिवार बड़ा प्रभावित हुआ। इसको रामायण तो आती है बहुत अच्छा, महाभारत भी आती है। क्या बोला लड़के वालों ने? महाभारत भी आती है। लड़की के पिता ने कहा, साहब मेरी बेटी ने रामायण तो आपको सुना दी, मेरी बेटी ने रामायण तो आपको सुना दी, अब आपके यहां जाकर के महाभारत सुनाई नहीं जाती है, मचा करके दिखा देगी। तुम्हारे घर में जाकर के महाभारत भी मचा देगी। ये हमारी सोच का एक कंसेप्ट है। हम अतीत के इतिहास में देखते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट करके, तो एक नर रत्न हुआ था, वो था श्रवण कुमार, जो केवल भारत में ही हुआ, जिसने अपने जीवन पर्यंत में अपनी भरी जवानी में अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की। आज है ऐसे कोई युवा जो पिता की आज्ञा का पालन करे, पिता के कहे अनुसार अपने जीवन को जिए? बहुत कम बिरले लोग ही होते हैं जो पिता की बात को समझ पाते हैं, उनके इशारों को समझ पाते हैं। बल्कि ऐसे युवा बहुत मिल जाएंगे जो अपने पिता की अवज्ञा करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। हमारे इतिहास भरे पड़े हैं महापुरुषों के जीवन से। रामायण का प्रसंग आपने सुना, श्रवण कुमार के बारे में भी आप सुन रहे हैं। सीता के बारे में भी देखा जाए तो एक सीता जो अभी अभी शादी होकर के आई है और उसे भी कंटका कीड़ बनों के रास्ते पर चलना पड़े, तो आज की कोई सीता ऐसी चलेगी क्या? आज की सीता तो कहेगी तुरंत मैं अपने पति के साथ जाऊं। एक बार ऐसा ही हुआ, रामायण पर प्रसंग चल रहा था, प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के बाद कुछ महिलाएं आई, बड़े उस प्रसंग से प्रभावित हुई। चर्चा के दौरान
विनोद भाव में पूछा कि आज का प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा रामायण का। बोले बहुत अच्छा लगा महाराज श्री, इतना अच्छा लगा, कैसा अच्छा लगा, क्या आप भी सीता बनना? बिल्कुल महाराज श्री, मैं उस समय सीता नहीं बन पाई, तो आज भी मैं सीता बनना चाहती हूँ। कैसे? बोले मेरा पति यदि बाहर जाता है वनवास में तो मैं सीता बन के उसके साथ जाऊंगी। बोले इतना अच्छा प्रभाव पड़ा तुम्हारे जीवन में? बोले हाँ, घर में दो दो सासों माँ की सेवा कौन करेगा? पति के साथ रहूंगी तो मंजू से रहूंगी। ये कंसेप्ट, ये सोच व्यक्ति की, एक दूसरे का साथ देना कोई चाहता नहीं है। बिना सेवा किए किसी को सेवा नहीं मिलती है। एक दूसरे के प्रति भाईचारा, आत्मीयता, प्रेम, व्यवहार, वात्सल्य होना चाहिए। तो बंधुओं, ये आपका नगर, आपका गांव बहुत अच्छा लगा। कुछ पंक्तियों को सुना करके मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। श्रवण कुमार हर कोई नहीं बन पाता है, राम हर कोई नहीं बन पाता है। जो आज जन जन के हृदय में समाया हुआ है, ऐसा व्यक्तित्व के धनी श्री राम हमारे जैन दर्शन में सलाका पुरुषों में माने जाते हैं और हिंदू समाज में भी श्री राम को बड़े आदर्श के साथ स्वीकार किया गया है। जितना हिंदू समाज में स्वीकारा उससे कहीं अधिक जैन दर्शन में भी स्वीकारा है। वहां एक ग्रस्त के रूप में स्वीकारा है, एक राजसी भेष में स्वीकारा है, लेकिन जैन दर्शन में वीतरागता के साथ स्वीकारा है। महाराष्ट्र की मांगी सुंगी से श्री राम मोक्ष को पधारे हैं, ऐसा हमारा इतिहास जैन दर्शन बताता है। ऐसे गैरणी और महती श्री राम के बारे में बड़ा आदर्श जैन समाज में मिला है। हम लोग भी वीतराग राम के लिए पूछते हैं। जैन दर्शन में भी रामायण है, हिंदू परंपरा में भी रामायण है। एक बुंदेलखंड की रामायण की 3 पंक्ति में सुना करके और अपनी बात को वहीं पर विराम दूंगा कुछ पंक्तियों के साथ। बुंदेलखंड की एक छोटी सी रामायण है जो आप लोग बड़े ग्रंथों से पढ़ते हैं, रामचरितमानस से पढ़ते हैं और भी अन्य ग्रंथों से पढ़ते होंगे। एक छोटी सी बुंदेलखंड की रामायण है। राम और रावण 2 जन्ना, 2 व्यक्ति थे। राम और रावण 2 जन्ना, एक थे छत्री, एक थे बामन्ना, यानी एक ब्राह्मण थे, एक छत्री थे। राम रावण 2 जन्ना, एक थे छत्री, एक थे बामन्ना। उनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना। बात समझ में आ रही है? उनने उनकी नार चुराई, यानी स्त्री को हरण किया है। उनने उनकी नार चुराई, इतनी सी थी बातन्ना, और तुलसी लग गए पूथन्ना। राम रावण 2 जन्ना, एक थे छत्री, एक थे बामन्ना। उनने उनकी नार चुराई, इतनी सी थी बातन्ना, और तुलसी लग गए पूथन्ना। ये बुंदेलखंड की रामायण है। इन 4 पंक्तियों में पूरी रामायण समाई हुई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8 प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।